हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। और आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग डीबीएमएस में कैसे सेट ऑपरेशंस जैसे कि यूनियन हो गया, डिफरेंस हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ये सब को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये सेट ऑपरेशंस को डीबीएमएस में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो कंडीशन ये है कि जो हमारा रिलेशन है, यानी कि जो हम लोग टेबल लिए हैं, वो यूनियन कंपैटिबल होना चाहिए ताकि जो हमारा रिजल्ट रहे वो एक वैलिड रिलेशन हो। तो यहाँ पे यूनियन कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब है? यूनियन कंपैटिबिलिटी का ये मतलब है कि जिस दो रिलेशन पे, मतलब जिस दो टेबल पे हम लोग सेट ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन दोनों टेबल में सिमिलर डेटा टाइप्स का टपल होना चाहिए। तो ये है यूनियन कंपैटिबिलिटी। तो एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम लोग R1 और R2 रिलेशन को लेते हैं और अगर उसका हम लोग यूनियन करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि R1 रिलेशन से सारे रो फेच होंगे, R2 रिलेशन से सारे रो फेच होंगे और जो डुप्लीकेट टपल्स होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब जो हमें आउटपुट मिलेगा उसमें डुप्लीकेट टपल्स नहीं होंगे। तो हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे कि जो यूनियन ऑपरेशन है वो अपने कंसिडरेशन में डुप्लीकेट टपल्स को नहीं लेता है, मतलब वो डुप्लीकेट टपल्स को एलिमिनेट कर देता है। तो सेट ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग दो टेबल क्रिएट कर लेंगे जिसमें कि एट्रीब्यूट्स होंगे नेम, वैरकर टाइप का, साइज स्पेसिफाई कर देंगे 10। उसके बाद होगा दूसरा एट्रीब्यूट सैलरी, नंबर टाइप का जिसका कि साइज है 5। दूसरा टेबल है S2 टेबल, इसमें भी नेम है, टाइप वैरकर, साइज 10 और दूसरा है सैलरी। तो इसमें कुछ डेटा हम लोग इंसर्ट कर लेंगे। तो ये है S1 टेबल का डेटा और ये है S2 टेबल का डेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने आदित्य को 2 बार लिखा है, ये हम लोगों ने इंटेंशनली लिखा है। और यहाँ पे हम लोगों ने आदित्य और मुकेश। तो अब हम लोग इन दोनों टेबल का यूनियन करेंगे। तो अब हम लोग यूनियन ऑपरेशन देखेंगे। तो यूनियन ऑपरेशन क्या करता है? यूनियन ऑपरेशन इज यूज्ड टू कंबाइन डेटा फ्रॉम टू रिलेशन, मतलब दोनों रिलेशन से ये डेटा को कंबाइन करता है और डुप्लीकेट टपल्स को एलिमिनेट करके हमें रिजल्ट दे देगा।
तो इसके लिए हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे इसको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S1। यहाँ पे सेट ऑपरेशन स्पेसिफाई करेंगे, अगर हमें यूनियन करना तो यहाँ पे यूनियन लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रिलेशन में मैंने आदित्य 2 बार लिखा था और दोनों रिलेशन में आदित्य को कॉमन रखा था, तो यहाँ पे रिजल्टेंट रिलेशन में सिर्फ एक ही बार आदित्य आया है, मतलब जो डुप्लीकेट टपल्स हैं वो एलिमिनेट हो गए हैं दोनों रिलेशन से। तो यहाँ पे हम लोगों ने मुकेश को भी कॉमन रखा था, तो मुकेश भी यहाँ पे एक ही बार आया है रिजल्टेंट रिलेशन में। तो यूनियन ऑपरेशन डुप्लीकेट टपल्स को एलिमिनेट कर देता है। यहाँ पे हम लोगों ने स्टार लिखा है क्योंकि हमें सारे कॉलम्स को रिट्रीव करना था। अगर हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ हम लोग नेम देखें या फिर सिर्फ सैलरी देखें तो यहाँ पे उस कॉलम को लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे सिलेक्ट, मान लीजिए हमें नेम को रिट्रीव करना है तो नेम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम S1 यूनियन सिलेक्ट नेम फ्रॉम S2। तो यहाँ पे नेम का आ गया सारा रिकॉर्ड, तो यहाँ पे भी डुप्लीकेट टपल्स एलिमिनेट हो गया। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि डुप्लीकेट टपल्स एलिमिनेट ना हो तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे यूनियन ऑल ऑपरेशन। तो यूनियन ऑल ऑपरेशन क्या करता है? यूनियन ऑल ऑपरेशन सेम एज यूनियन काम करता है, बट ये डुप्लीकेट टपल्स को अपने एलिमिनेट नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S1। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग सेट ऑपरेशंस को लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे यूनियन ऑल, फिर यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने टोटल 8 रोज बनाए थे दोनों टेबल रिलेशन मिला के, तो यहाँ पे 8 रोज सारे आ गए। तो यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट टपल्स स्किप नहीं हुआ है। आदित्य का रिकॉर्ड मैंने 3 बार लिखा था, तो यहाँ पे 3 बार आदित्य का रिकॉर्ड आ गया। मैंने मुकेश का रिकॉर्ड 2 बार लिखा था, तो यहाँ पे मुकेश भी 2 बार आ गया। तो यहाँ पे यूनियन ऑल ऑपरेशन जो है वो डुप्लीकेट टपल्स को एलिमिनेट नहीं करता है। तो अगला जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या करता है? इंटरसेक्शन ऑपरेशन दोनों रिलेशन से कॉमन टपल को उठा के हमें देगा। तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S1। यहाँ पे हम लोग सेट ऑपरेशन स्पेसिफाई करेंगे, तो वो है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आदित्य का रिकॉर्ड और मुकेश का रिकॉर्ड कॉमन रखा था दोनों टेबल में, तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन में ये रिजल्टेंट रिलेशन में आ गया। तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन दोनों रिलेशन से जो कॉमन टपल्स होते हैं उनको रिजल्ट में शो करता है। तो ये है इंटरसेक्शन ऑपरेशन। अगला जो सेट ऑपरेशन है वो है डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि अगर हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S1 माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S2, तो ऐसा रिकॉर्ड जो कि S1 में प्रेजेंट है और जो S2 में नहीं है वो रिजल्टेंट रिलेशन में आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर मैं लिखता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S1 माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S2, तो ऐसा रिकॉर्ड रिजल्टेंट रिलेशन में आएगा जो कि S1 में तो है बट वो S2 में नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S1, यहाँ पे लिखेंगे माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S2। तो यहाँ पे अमित और सुमित का रिकॉर्ड ऐसा था जो कि S1 में तो प्रेजेंट है बट वो S2 में नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S2 माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S2 माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S1। तो ये जो क्वेरी है ये हमें ऐसा रिकॉर्ड फेच करके देगा कि जो S2 में प्रेजेंट है बट S1 में प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्वेरी और ये क्वेरी में डिफरेंस है। ये क्वेरी हमें ऐसा रिकॉर्ड देगा जो S1 में प्रेजेंट है बट S2 में प्रेजेंट नहीं है,
और ये क्वेरी हमें ऐसा डेटा को फेच करके देगा कि जो S2 में तो प्रेजेंट है बट वो S1 में नहीं है। तो S2 में हितेश नाम का ही ऐसा डेटा था जो कि सिर्फ S2 में प्रेजेंट है, वो S1 में प्रेजेंट नहीं है। तो ये था कुछ सेट ऑपरेशंस, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस और यूनियन ऑल ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन जो है वो डुप्लीकेट टपल्स को एलिमिनेट कर देता है, लेकिन यूनियन ऑल ऑपरेशन अपने कंसिडरेशन में डुप्लीकेट टपल्स को लेता है। तो ये थे कुछ सेट ऑपरेशन। तो अब हम लोग देखेंगे जॉइन ऑपरेशन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ओरेकल डेटाबेस में। तो जॉइन ऑपरेशन पढ़ने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज यूज्ड टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी टू रिलेशन। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S1, तो ये S1 का सारा डेटा है। और अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S2, तो ये S2 का डेटा है। तो अगर हमें S1 और S2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S1, S2। तो यहाँ पे हमें S1 और S2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया। ये है S1 और S2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब हम लोग देखेंगे जॉइन ऑपरेशन। तो जॉइन ऑपरेशन क्या है? जॉइन ऑपरेशन इज यूज्ड टू कंबाइन रिलेटेड टपल्स फ्रॉम द टू रिलेशन इनटू अ सिंगल टपल। यानी कि जॉइन ऑपरेशन भी एक स्पेशल काइंड ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, बट यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे रिलेटेड टपल्स को कंबाइन करते हैं और वो हमें सिंगल टपल में कन्वर्ट होके एज अ रिजल्ट आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग जॉइनिंग कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 3 तरह का जॉइंस हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे इनर जॉइन, दूसरा देखेंगे आउटर जॉइन और तीसरा देखेंगे नेचुरल जॉइन। तो इनर जॉइन क्या करता है? इनर जॉइन दोनों रिलेशन से सेम डेटा को उठा के, मतलब जिन दोनों एट्रीब्यूट पे हम लोग जॉइनिंग कंडीशन लगाए हैं उन दोनों एट्रीब्यूट के सेम डेटा को उठा के वो हमें रिजल्ट में शो करेगा। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सेम वैल्यूज इन द कॉमन कॉलम। हम लोग बोल सकते हैं कि ये उसी डेटा को कंबाइन करता है जिसमें कि सेम वैल्यूज इन अ कॉमन कॉलम। मतलब जो दोनों में जो कॉमन कॉलम है उसमें जो सेम वैल्यूज है उनको कंबाइन करके वो रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S1, यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे जॉइन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनर जॉइन S2, और यहाँ पे ज्वाइनिंग कंडीशन हम लोग को स्पेसिफाई करना। तो ज्वाइनिंग कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन। तो यहाँ पे हम लोग ज्वाइनिंग कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग सैलरी को कॉमन टपल मान के ज्वाइन करें रिलेशन को। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे S1 डॉट सैलरी इज इक्वल्स टू S2 डॉट सैलरी। तो यहाँ पे ये जो इनर जॉइन का आउटपुट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जिन डेटा के लिए सैलरी दोनों टेबल में सेम था वही डेटा यहाँ फेच हुआ है। मतलब सबसे पहले यहाँ पे इंटरनली ये हो रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म होगा। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग उन डेटा को अलग कर लेंगे जिसमें कि जिन दोनों कॉलम पे हम लोग ज्वाइनिंग कंडीशन लगाए हैं उन दोनों में अगर सेम वैल्यू है तो उन डेटा को हम लोग अलग कर लेंगे और इनर जॉइन का ये रिजल्ट हो जाएगा। तो ये है इनर जॉइन। तो अब हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हमें सैलरी 2 बार ना दिखाए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिलेक्ट S1 डॉट स्टार कॉमा S2। यहाँ पे S1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कुछ A लिख देते हैं, A डॉट स्टार, और यहाँ पे लिख देंगे B डॉट नेम फ्रॉम S1 A। मतलब S1 का हमने एलियास नेम बना दिया A, और यहाँ पे लिखेंगे इनर जॉइन S2 B ऑन। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A डॉट सैलरी इज इक्वल्स टू B डॉट सैलरी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सैलरी का जो कॉलम है वो एक ही बार आया। तो ये जो सैलरी का कॉलम है ये S1 का, मतलब S1 टेबल का पार्ट है। अगर आप चाहते हैं S2 टेबल का सैलरी दिखाना तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं S2 डॉट
स्टार, और यहाँ पे आप a डॉट नेम भी लिख के कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे दोनों जो दो कॉलम दिखा रहा था रिजल्ट टेबल में, वो दो कॉलम को एलिमिनेट, एक कॉलम को शो कर सकते हैं एलिमिनेट करके। तो अब हम लोग देखेंगे नेचुरल जॉइन क्या है। तो नेचुरल जॉइन क्या है कि अगर दो रिलेशन में सेम नाम का एट्रीब्यूट है और अगर उसको हम लोग ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग नेचुरल जॉइन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें इक्वालिटी कंडीशन स्पेसिफाई करने का ज़रूरत नहीं है, ये खुद पर खुद ही नेचुरल जॉइन, मतलब वो समझ जाता है कि जिन दो टेबल में जो दो कॉमन एट्रीब्यूट है जिनका नाम सेम है, वो उसको ज्वाइनिंग कंडीशन में लेके कंबाइन करके हमें डेटा आउटपुट में दे देगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, यहाँ पे लिख लेंगे ए डॉट, यहाँ पे ए डॉट स्टार लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे आउटपुट में एक ही सैलरी आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S1, यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे ज्वाइन ऑपरेशन जो है वो है नेचुरल ज्वाइन, और यहाँ पे लिखेंगे S2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो नेम और सैलरी दो बार आ रहा था वो यहाँ पे एक ही बार शो हो रहा है। तो यह है मेन डिफरेंस इनर ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में, कि जब हम लोग इनर ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ज्वाइनिंग कंडीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे ज्वाइनिंग कंडीशन स्पेसिफाई करने का ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है कि यहाँ पे हम लोग को दो बार जैसे नेम और सैलरी आ रहा था तो यहाँ पे दो बार नेम और सैलरी नहीं आएगा, यहाँ पे एक ही बार आएगा नेम और सैलरी। तो इनर ज्वाइन को हम लोग इक्विजॉइनली बोलते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन हम लोग इक्वालिटी का स्पेसिफाई कर रहे हैं। नेचुरल ज्वाइन में इक्वालिटी कंडीशन स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं है, सिस्टम खुद पर खुद ही जो दो कॉमन एट्रीब्यूट है जिनका नाम सेम है उन पर ज्वाइनिंग कंडीशन लगा के हमें डेटा कंबाइन करके हमें आउटपुट में दे देगा। तो अब हम लोग देखेंगे आउटर ज्वाइन के बारे में। तो आउटर ज्वाइन क्या है? आउटर ज्वाइन जो है हमें नल वैल्यूज से डील करने में हेल्प करता है। तो हम लोगों ने जो पहले देखा इनर ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन, ये नल वैल्यूज को एलिमिनेट कर देगा अपने कंसिडरेशन में, मतलब जब हमें रिजल्ट अपीयर होंगे तो उसमें जो नल वैल्यूड ज्वाइन एट्रीब्यूट है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे आउटर ज्वाइन क्या है। तो आउटर ज्वाइन जो है वो एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल ज्वाइन है, जिसमें कि हम लोग नल वैल्यूज से डील करते हैं। तो यहाँ पे तीन तरह का आउटर ज्वाइन है। पहला है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में लेफ्ट साइड के सारे रिकॉर्ड आएंगे और राइट साइड के वो रिकॉर्ड आएंगे जिनके लिए ज्वाइनिंग कंडीशन में डेटा मैच करेगा। और राइट आउटर ज्वाइन क्या है? राइट आउटर ज्वाइन में राइट साइड के सारे रिकॉर्ड आएंगे और लेफ्ट साइड के वही रिकॉर्ड आएंगे जिनके लिए डेटा मैच कर रहा है। और आउटर ज्वाइन में दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड आएंगे। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S1, यहाँ पे ज्वाइनिंग कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे जो कि है लेफ्ट आउटर ज्वाइन S2, यहाँ पे लिखेंगे ऑन S1 डॉट सैलरी इज इक्वल्स टू S2 डॉट सैलरी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड का सारा रिकॉर्ड आ गया और राइट साइड का वो रिकॉर्ड आया जिसके लिए वैल्यू मैच कर रहा है, और जिसके लिए वैल्यू मैच नहीं कर रहा है वहां पे नल आ गया। तो ये है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अगर हम लोग यहाँ पे राइट आउटर ज्वाइन लिख देंगे तो यहाँ पे राइट साइड के सारे रिकॉर्ड आ गए और लेफ्ट साइड का वो आया जिसके लिए डेटा मैच किया, और जो नहीं मैच किया उसके लिए यहाँ पे नल आ गया। और अगर हम लोग यहाँ पे फुल आउटर ज्वाइन लिख लेंगे तब सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड आ गए, जिनके लिए डेटा मैच किया वहां पे डेटा आ गया, और जिनके लिए मैच नहीं किया उनके लिए यहाँ पे नल आ गया। जैसे यहाँ पे नल है, यहाँ पे नल है। हितेश के लिए यहाँ पे कोई भी मैचिंग डेटा नहीं है S1 टेबल में, तो यहाँ पे नल है। और अमित और सुमित के लिए S2 टेबल में कोई भी मैचिंग डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे नल और नल है यहाँ पे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऑन करके लिख रहे हैं कंडीशन को, तो हम लोग यहाँ पे यूजिंग भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S1, यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं फुल आउटर ज्वाइन तो यहाँ पे लिखेंगे फुल आउटर ज्वाइन
S2, यहाँ पे यूजिंग, और विद इन पैरेंथेसिस हम लोग उस कॉलम को स्पेसिफाई करेंगे जिस पे हमें ज्वाइनिंग कंडीशन लगाना। तो यहाँ पे हमें सैलरी पे लगाना, तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी। तो यहाँ भी सेम डेटा आ गया और यहाँ भी सेम डेटा आ गया। तो यहाँ पे सैलरी सिर्फ एक ही बार दिखाया हमें, एक ही बार यहाँ पे शो हो रहा है सैलरी। तो यहाँ पे हम लोग यूजिंग करके भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने दो तरीका देखा, ज्वाइनिंग कंडीशन हम लोग ऑन से भी लिख सकते हैं और यहाँ पे यूजिंग भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे सेल्फ ज्वाइन के बारे में। सेल्फ ज्वाइन जो है वो थीटा ज्वाइन से सिमिलर होता है। तो अगर हमें सेम टेबल में ही ज्वाइनिंग कंडीशन लगाना है तो उसके लिए हम लोग सेल्फ ज्वाइन का यूज करते हैं। मतलब इट ज्वाइंस अ रिलेशन टू इटसेल्फ बाय अ कंडीशन। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इट ज्वाइंस अ रिलेशन टू इटसेल्फ बाय अ कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोग को सेम टेबल का दो कॉपी यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए जैसे कि यहाँ पे मैं EMP टेबल का यूज करूंगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो ये EMP टेबल का डेटा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट A डॉट स्टार फ्रॉम EMP A कॉमा EMP B, तो यहाँ पे A और B जो है वो EMP टेबल का एलियास है। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने दो कॉपी बना लिया EMP टेबल का। और हमें यहाँ पे ज्वाइनिंग कंडीशन स्पेसिफाई करना है। तो ज्वाइनिंग कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेयर A डॉट डिपार्टमेंट नंबर लेस देन इक्वल टू B डॉट E नंबर। मतलब ये जो क्वेरी है हमें ऐसे डेटा को फेच करके देगा जिनके लिए डिपार्टमेंट नंबर लेस देन इक्वल टू B नंबर हो। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, मतलब EMP टेबल का EMP टेबल के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग सर्च करेंगे उन सारे डेटा का जिनके लिए डिपार्टमेंट नंबर जो है वो E नंबर से लेस है, और फिर वो डेटा को रिजल्टेंट रिलेशन में हमें शो होगा। तो ये है इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे वो सारे रिकॉर्ड आ गए जिनके लिए डिपार्टमेंट नंबर लेस देन इक्वल टू E नंबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसके बाद हम लोग उन डेटा को अलग कर लेंगे जिन डेटा के लिए डिपार्टमेंट नंबर लेस देन इक्वल टू E नंबर है, और फिर वो हमें रिजल्टिंग रिलेशन में शो होगा। तो आज हम लोग देखे सेट ऑपरेशन हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ओरेकल डेटाबेस में। तो सेट ऑपरेशन में हम लोगों ने देखा यूनियन ऑपरेशन, यूनियन ऑल ऑपरेशन, डिफरेंस ऑपरेशन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन। तो यूनियन और यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस था कि यूनियन ऑपरेशन जो था उसमें डुप्लीकेट टपल्स एलिमिनेट हो जाते थे, बट यूनियन ऑल ऑपरेशन में डुप्लीकेट टपल्स एलिमिनेट नहीं होते थे। फिर हम लोगों ने देखा हम लोग दो टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा ज्वाइन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ओरेकल डेटाबेस में। तो ज्वाइन में हम लोगों ने तीन टाइप के ज्वाइन देखे। फुल आउटर ज्वाइन, मतलब आउटर ज्वाइन देखा, नेचुरल ज्वाइन देखा और इनर ज्वाइन देखा। तो आउटर ज्वाइन में तीन तरह के हैं, फुल आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।